कभी कभी किसी महिला के जीवन का सबसे कठिन सवाल ये नहीं होता कि वो किसी पुरुष से प्यार करती है या नहीं, बल्कि ये होता है कि जिस व्यक्ति को वो अपने दिल में जगह दे चुकी है, क्या वो भी उसे उसी गहराई से महसूस करता है? क्योंकि शब्दों से धोखा दिया जा सकता है, लेकिन भावनाएं कभी झूठ नहीं बोलती। एक पुरुष आपको दिन में 100 बार आई लव यू कह सकता है, लेकिन उसके व्यवहार में अगर आपकी जगह नहीं है, तो उसके शब्द सिर्फ आवाज बनकर रह जाते हैं। और दूसरी तरफ एक पुरुष ऐसा भी होता है जो शायद अपने प्यार को कभी सही तरह से बोल ही ना पाए, लेकिन उसकी हर छोटी आदत, हर छोटी बेचैनी, हर छोटी चिंता आपको ये एहसास दिला देती है कि उसके दिल में आपकी जगह सिर्फ एक इंसान की नहीं, बल्कि उसकी दुनिया की है। आज की इस वीडियो में हम किसी फिल्मी प्यार की बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे उस सच्चाई की जिसे समझने के बाद कोई भी महिला ये जान सकती है कि जिस पुरुष को वो अपने दिल में जगह दी चुकी है, क्या वो सच में उसके दिल में रहता भी है या नहीं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम इसे सिर्फ सामान्य रिश्तों की तरह नहीं समझेंगे, बल्कि हम इसे मनोविज्ञान के उस गहरे दृष्टिकोण से समझेंगे जिसे दुनिया के महान मनोवैज्ञानिक कार्ल युंग ने समझाने की कोशिश की थी। क्योंकि युंग का मानना था कि इंसान का असली प्रेम उसकी शब्दों में नहीं, उसके अवचेतन व्यवहार में छिपा होता है। इंसान जो बोलता है वो कई बार समाज से सीखा हुआ होता है, लेकिन वो जो महसूस करता है उसका सच उसकी आत्मा से आता है। और एक पुरुष की आत्मा जब किसी महिला को सच में अपना मान लेती है, तब वो उसके साथ सिर्फ रिश्ता नहीं बनाता, वो उसके बिना खुद को अधूरा महसूस करने लगता है। आपने शायद नोटिस किया होगा, कुछ पुरुष आपके साथ घंटों बात करेंगे, फ्लर्ट करेंगे, आपकी तारीफ करेंगे, आपको स्पेशल फील करवाएंगे, लेकिन जैसे ही आप उनसे दूर होने लगती हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। जबकि कुछ पुरुष ऐसे होते हैं जो अपनी भावनाओं को शब्दों में ठीक से व्यक्त भी नहीं कर पाते, लेकिन आपकी एक उदासी उन्हें अंदर से बेचैन कर देती है। सवाल यही है, असली संकेत कौन सा है? क्या प्यार शब्दों में है या उस बेचैनी में जो आपकी गैरमौजूदगी से पैदा होती है? क्योंकि जब कोई पुरुष सच में किसी महिला को अपने दिल में जगह देता है, तब वो सिर्फ उसके साथ समय बिताना नहीं चाहता, वो उसके भावनात्मक संसार का हिस्सा बनना चाहता है। वो जानना चाहता है कि आप दुखी क्यों हैं, आपको क्या चोट पहुंचाती है, आपको किस बात से डर लगता है, और सबसे जरूरी, वो आपके अंदर उस हिस्से को समझना चाहता है जिसे दुनिया कभी नहीं समझ पाई। यही वो जगह है जहां सामान्य आकर्षण खत्म हो जाता है और असली भावनात्मक जुड़ाव शुरू होता है। बहुत सी महिलाएं एक गलती करती हैं, वे पुरुष के शब्दों को उसके दिल की सच्चाई मान बैठती हैं। लेकिन जंग कहते थे, इंसान का असली चेहरा उसके कॉन्शियस माइंड में नहीं, उसके अनकॉन्शियस बिहेवियर में दिखाई देता है। मतलब वो क्या महसूस करता है ये उसके शब्द नहीं, बल्कि उसकी आदतें बताती हैं। अगर कोई पुरुष सच में आपके दिल से जुड़ा है, तो आप उसकी प्राथमिकताओं में दिखेंगी। और ध्यान रखिए, प्राथमिकता सिर्फ समय देना नहीं होती। कई पुरुष समय भी देते हैं, लेकिन भावनात्मक उपस्थिति नहीं देते। असली बात यह है कि जब आप उसके साथ होती हैं, क्या वो आपको महसूस करता है? क्या वो आपको सच में सुनता है? क्या आपकी बातें उसके अंदर असर पैदा करती हैं? क्योंकि जिस महिला का असर किसी पुरुष के भीतर उतर जाता है, वो सिर्फ उसकी पसंद नहीं रहती, वो उसकी मानसिक दुनिया का हिस्सा बन जाती है। किसी पुरुष के दिल में आप हैं या नहीं, ये जानने का पहला और सबसे गहरा तरीका ये है कि वो आपके दर्द को कितना गंभीरता से लेता है। दुनिया का कोई भी पुरुष उस इंसान के दर्द को हल्के में नहीं ले सकता जिससे उसका दिल सच में जुड़ चुका हो। अगर आप रोती हैं और उसे फर्क नहीं पड़ता, अगर आप कई दिनों तक उदास रहती हैं और वो सिर्फ ठीक हो जाएगा कहकर आगे बढ़ जाता है, तो ये आकर्षण हो सकता है, आदत हो सकती है, लेकिन गहरा भावनात्मक प्रेम नहीं। क्योंकि प्रेम इंसान को संवेदनशील बनाता है। वो आपकी आवाज में बदलाव तक महसूस करने लगता है। उसे आपकी "मैं ठीक हूं" के पीछे छिपा दर्द सुनाई देने लगता है। और यही वो चीज है जो एक सामान्य पुरुष और एक इमोशनली कनेक्टेड पुरुष में फर्क पैदा करती है। कार्ल युंग का मानना था कि हर पुरुष के भीतर एक फेमिनिन एनर्जी होती है, जिसे उन्होंने एनिमा कहा। और जब कोई पुरुष किसी महिला से गहराई से जुड़ता है, तब वो सिर्फ उसके चेहरे या शरीर से आकर्षित नहीं होता, बल्कि उसे उस महिला में अपनी एनिमा दिखाई देने लगती है।
इसीलिए कई बार एक पुरुष खुद भी नहीं समझ पाता कि वो किसी खास महिला के लिए इतना इमोशनली वल्नरेबल क्यों हो जाता है। वो खुद से लड़ता है, अपनी भावनाओं को दबाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी उसकी आत्मा बार बार उसी महिला की तरफ खिंचती चली जाती है। यही कारण है कि अगर कोई पुरुष आपके दिल से जुड़ा है तो वो आपको खोने के डर से पूरी तरह मुक्त नहीं रह पाएगा। वो इसे दिखाए या ना दिखाए, लेकिन आपके दूर होने का विचार उसके अंदर बेचैनी पैदा करेगा, क्योंकि इंसान सिर्फ उसी चीज को खोने से डरता है जिसे वो अपने अंदर जगह दे चुका हो। अब यहां एक बहुत जरूरी बात समझिए। कई महिलाएं ये सोचती हैं कि पजेसिवनेस ही प्यार का सबसे बड़ा संकेत है, लेकिन हर पजेसिवनेस प्यार नहीं होती। कुछ पुरुष सिर्फ कंट्रोल चाहते हैं, अटैचमेंट नहीं। असली प्यार आपको बांधता नहीं, वो आपके अंदर सुरक्षा पैदा करता है। अगर कोई पुरुष सच में आपको अपने दिल में रखता है तो वो आपको डराकर अपने पास नहीं रखेगा, बल्कि ऐसा वातावरण देगा जहां आप खुद उसके पास रहना चाहें। क्योंकि प्रेम का सबसे गहरा रूप फ्रीडम में दिखाई देता है, कंट्रोल में नहीं। एक इमोशनली मैच्योर पुरुष आपको बदलने की कोशिश नहीं करेगा, वो आपको समझने की कोशिश करेगा। और यही वो जगह है जहां अधिकतर रिश्ते टूट जाते हैं। लोग प्रेम नहीं करते, वे अपनी एक्सपेक्टेशन से प्यार करते हैं। लेकिन जब कोई पुरुष सच में किसी महिला को दिल से महसूस करता है, तब वो उसके इम्परफेक्ट हिस्सों को भी अपनाने लगता है। आपने कभी गौर किया है, कुछ पुरुष सिर्फ तब आते हैं जब उन्हें आपकी जरूरत होती है। वे अकेले होते हैं, बोर होते हैं, इमोशनली खाली होते हैं, तब उन्हें आपकी याद आती है। लेकिन जैसे ही उनकी दुनिया फिर भर जाती है, आप उनकी प्राथमिकता से गायब हो जाती हैं। ये प्यार नहीं, इमोशनल कन्वीनियंस है। असली संकेत ये है कि क्या वो पुरुष आपकी खुशी में भी मौजूद रहता है, क्या वो सिर्फ आपके दर्द में नहीं, आपके सपनों में भी शामिल होना चाहता है। क्योंकि जब किसी पुरुष के दिल में कोई महिला होती है, तब वो सिर्फ उसके साथ रिलेशनशिप नहीं चाहता, वो उसकी जीवन का हिस्सा बनना चाहता है। वो आपकी जीत देखकर जेन्युइनली खुश होता है। उसे आपकी ग्रोथ से इनसिक्योरिटी नहीं होती, बल्कि उसे गर्व महसूस होता है कि जिस महिला को वो प्यार करता है वो अपनी रोशनी में चमक रही है। और यहीं पर बहुत सी महिलाएं भ्रम में फंस जाती हैं, क्योंकि कई पुरुष शुरुआत में बहुत एफर्ट करते हैं। वे अटेंशन देते हैं, केयर करते हैं, मैसेजेस करते हैं, लेकिन सवाल ये नहीं कि वो शुरुआत में कैसा था। सवाल ये है कि जब उसे ये भरोसा हो गया कि आप उसे छोड़कर नहीं जाएंगी, तब उसका व्यवहार कैसा हो गया। क्योंकि इंसान का असली चेहरा कंफर्ट के बाद सामने आता है। शुरुआत में हर कोई अच्छा बन सकता है, लेकिन जो पुरुष सच में किसी महिला को अपने दिल में रखता है, वो समय के साथ केयरलेस नहीं होता, बल्कि और गहरा हो जाता है। उसका अटैचमेंट सुपरफिशियल एक्साइटमेंट से इमोशनल इंटीमेसी में बदलने लगता है। वो सिर्फ इंप्रेस करने की कोशिश नहीं करता, बल्कि इमोशनली अवेलेबल रहने की कोशिश करता है। कई बार महिलाएं ये सोचकर खुद को समझाती रहती हैं कि वो ऐसा ही है, वो इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर पाता। लेकिन सच्चाई ये है कि इंसान जिस चीज को सच में खोना नहीं चाहता, उसके लिए किसी न किसी तरीके से एफर्ट जरूर करता है। हर पुरुष का प्यार जताने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन इमोशनल एब्सेंस को पर्सनैलिटी कहकर जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। अगर कोई पुरुष महीनों तक आपकी भावनाओं को इग्नोर करता है, आपकी जरूरतों को छोटा समझता है, आपकी बातों में रुचि नहीं लेता, तो ये इमोशनल कनेक्शन की कमी है। क्योंकि प्रेम हमेशा अटेंशन पैदा करता है। जहां दिल जुड़ता है, वहां अवेयरनेस बढ़ती है। अब एक सवाल जो शायद बहुत सी महिलाएं अपने दिल में छिपाकर रखती हैं, अगर कोई पुरुष सच में प्यार करता है तो फिर वो दूर क्यों हो जाता है? और यही वो जगह है जहां कार्ल यंग की साइकोलॉजी रिश्तों को गहराई से समझाती है। कार्ल यंग स्विस साइकाइट्रिस्ट और साइको एनालिस्ट थे। कहते थे कि कई बार इंसान उस चीज से भागता है जो उसके अंदर सबसे गहरी भावनाएं पैदा करती है, क्योंकि सच्चा प्रेम इंसान को वल्नरेबल बना देता है। और बहुत से पुरुष वल्नरेबिलिटी से डरते हैं। उन्हें बचपन से सिखाया जाता है कि इमोशंस कमजोरी हैं। इसलिए जब कोई महिला उनके अंदर सच में उतरने लगती है, तब वे कंफ्यूज हो जाते हैं। वे पास भी आना चाहते हैं और डरकर दूर भी भागते हैं। लेकिन यहां फर्क समझिए, अगर कोई पुरुष इमोशनली कंफ्यूज्ड है, लेकिन फिर भी बार बार आपकी तरफ लौट आता है, आपकी परवाह करता है, आपकी मौजूदगी उसके व्यवहार को प्रभावित करती है, तो वहां भावनाएं हो सकती हैं। लेकिन अगर वो सिर्फ तब आता है जब उसे अटेंशन चाहिए और फिर गायब हो जाता है, तो वहां कनेक्शन कम और सेल्फ सेंटर्ड नीड ज्यादा है।
एक पुरुष जिसके दिल में आप सच में होती हैं, वो आपकी छोटी छोटी बातों को याद रखता है, क्योंकि इंसान सिर्फ उन्हीं चीजों को डिटेल में याद रखता है जिनसे उसका इमोशनल अटैचमेंट होता है। उसे याद रहेगा कि आपको कौन सी बात हर्ट करती है, कौन सा गाना आपको पसंद है, किस दिन आपकी आवाज थोड़ी उदास लगी थी, आपने कौन सा सपना उसे कैजुअली बताया था। और ये सब इसलिए नहीं कि वो परफेक्ट बनने की कोशिश कर रहा है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसका सबकॉन्शियस आपको महत्व दे रहा है। प्यार इंसान की मेमोरी को सिलेक्टिव बना देता है। वो दुनिया की हजारों चीजें भूल सकता है, लेकिन जिस इंसान से उसका दिल जुड़ता है, उससे जुड़ी छोटी चीजें उसके भीतर रह जाती हैं। और अब मैं आपको वो संकेत बताने जा रहा हूं जिसे समझने के बाद शायद आप किसी भी पुरुष की सच्चाई को महसूस कर पाएंगी। अगर कोई पुरुष आपके सामने अपना कमजोर रूप दिखाने लगता है, तो समझिए कि उसके दिल में आपकी जगह सामान्य नहीं है, क्योंकि पुरुष दुनिया के सामने स्ट्रांग दिखना चाहते हैं। वे अपनी इनसिक्योरिटीज, अपने डर, अपनी फेलियर्स आसानी से किसी को नहीं बताते। लेकिन जिस महिला पर उन्हें भावनात्मक भरोसा होने लगता है, उसके सामने वे अपना गार्डेड वर्जन धीरे धीरे छोड़ने लगते हैं। वो आपको सिर्फ अपनी अचीवमेंट्स नहीं दिखाएगा, वो अपने डर भी दिखाएगा। और ये बहुत बड़ा संकेत होता है, क्योंकि इमोशनल नेकेडनेस बिना ट्रस्ट के संभव नहीं होती। लेकिन ध्यान रखिए, सिर्फ वल्नरेबिलिटी ही प्यार का प्रमाण नहीं है। कई लोग अपनी इमोशनल प्रॉब्लम्स हर किसी के सामने खोल देते हैं। असली संकेत ये है कि क्या वो सिर्फ अपनी तकलीफें आपसे शेयर करता है, या आपकी तकलीफों को भी उतनी ही गंभीरता से महसूस करता है। क्योंकि एक तरफा इमोशनल डंपिंग प्यार नहीं होता। प्यार में म्यूचुअल इमोशनल केयर होती है। अगर कोई पुरुष सिर्फ अपने दर्द के समय आपको ढूंढता है, लेकिन आपके दर्द के समय इमोशनली अनअवेलेबल हो जाता है, तो वो आपको इमोशनल सपोर्ट सिस्टम की तरह इस्तेमाल कर रहा है, लाइफ पार्टनर की तरह महसूस नहीं कर रहा। बहुत सी महिलाएं ये जानना चाहती हैं कि क्या जेलसी प्यार का संकेत है? जवाब थोड़ा जटिल है। हल्की जेलसी इंसानी नेचर है। जब हम किसी को महत्व देते हैं तो उसे खोने का डर भी होता है। लेकिन मैच्योर प्यार ट्रस्ट पैदा करता है, सर्वेलेंस नहीं। अगर कोई पुरुष हर समय आपको कंट्रोल करना चाहता है, आपकी फोन चेक करना चाहता है, आपकी स्वतंत्रता खत्म करना चाहता है, तो ये इनसिक्योरिटी है, गहरा प्रेम नहीं। क्योंकि प्रेम का उद्देश्य ओनरशिप नहीं, कनेक्शन होता है। और कनेक्शन डर से नहीं, सम्मान से बनता है। एक और गहरा संकेत है, क्या वो पुरुष आपके साथ फ्यूचर इमेजिन करता है? और यहां फ्यूचर का मतलब सिर्फ शादी की बातें करना नहीं है। कई पुरुष कैजुअली फ्यूचर टॉक कर लेते हैं। असली बात यह है कि क्या वो अपने डिसीजंस में आपको शामिल करने लगा है? क्या उसकी योजनाओं में आपकी मौजूदगी दिखाई देती है? क्योंकि जिस महिला को कोई पुरुष अपने दिल में रखता है, वो उसे अपनी आने वाली जिंदगी से अलग नहीं देख पाता। धीरे धीरे उसकी लैंग्वेज बदलने लगती है, मैं की जगह हम आने लगता है। और ये बदलाव फोर्स्ड नहीं होता, नेचुरली आता है। अब यहां एक कड़वी लेकिन बेहद जरूरी सच्चाई समझिए। अगर आपको बार बार किसी पुरुष की फीलिंग्स गेस करनी पड़ रही हैं, अगर आप हर रात ये सोचते हुए सोती हैं कि क्या वो सच में मुझसे प्यार करता है, अगर आपको लगातार कंफ्यूजन मिल रहा है, तो बहुत संभव है कि वहां इमोशनल क्लैरिटी नहीं है। क्योंकि सच्चा प्रेम परफेक्ट नहीं होता, लेकिन वो लगातार कंफ्यूजन भी पैदा नहीं करता। जब कोई इंसान सच में इमोशनली इन्वेस्टेड होता है, तो उसकी कंसिस्टेंसी आपको धीरे धीरे सिक्योरिटी देने लगती है। आपको हर दिन उसकी इरादों को डिकोड नहीं करना पड़ता। कार्ल यूंग कहते थे कि इंसान तब तक अधूरा रहता है जब तक वो अपनी आत्मा के सप्रेस्ड हिस्सों को स्वीकार नहीं कर लेता। और कई बार प्रेम वही दर्पण बन जाता है जिसमें इंसान खुद को पहली बार सच में देखता है। इसीलिए जब कोई पुरुष सच में किसी महिला से जुड़ता है, तो सिर्फ रिश्ता नहीं बदलता, उसका व्यक्तित्व बदलने लगता है। वो इमोशनली ग्रो करने लगता है। वो अपने व्यवहार के प्रति अवेयर होने लगता है, क्योंकि अब उसके एक्शंस सिर्फ उसी तक सीमित नहीं रहते, वे उस महिला को भी प्रभावित करते हैं जिसे वो खोना नहीं चाहता। अगर कोई पुरुष आपके लिए अपने ईगो से लड़ने लगे, तो ये भी एक बहुत गहरा संकेत है। क्योंकि पुरुषों के लिए ईगो छोड़ना आसान नहीं होता, लेकिन जब कोई रिश्ता उनके दिल तक पहुंच जाता है, तब वे धीरे धीरे सीखने लगते हैं कि हर आर्ग्यूमेंट जीतना जरूरी नहीं, उस इंसान को बचाए रखना ज्यादा जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं कि वो हमेशा परफेक्ट होगा, वो गलतियां करेगा, कभी आपको हर्ट भी करेगा। लेकिन फर्क ये है कि क्या उसे आपकी तकलीफ देखकर फर्क पड़ता है,
क्या वो अपनी गलती समझने की कोशिश करता है? क्योंकि जिसे आप खोने का डर नहीं होता, उसके लिए इंसान रेयरली बदलता है। अब मैं आपको एक बहुत सटल लेकिन पावरफुल संकेत बताती हूं। अगर कोई पुरुष आपके आसपास इमोशनली प्रेजेंट रहता है, तो इसका मतलब है कि उसके दिल में आपकी जगह है। आजकल बहुत लोग फिजिकली साथ होते हैं, लेकिन मेंटली कहीं और। आप उनसे बात कर रही होती हैं और उनका ध्यान फोन में होता है। आप अपनी फीलिंग्स बता रही होती हैं और वे सिर्फ जवाब देने के लिए सुन रहे होते हैं, समझने के लिए नहीं। लेकिन जो पुरुष इमोशनली कनेक्टेड होता है, वो आपकी बातों में उतरता है। वो सिर्फ शब्द नहीं सुनता, आपकी एनर्जी महसूस करता है। और ये कनेक्शन इतना गहरा होता है कि कई बार वो बिना बोले भी आपकी इमोशनल स्टेट समझ जाता है। कई महिलाएं सिर्फ इसलिए टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में फंसी रहती हैं क्योंकि उन्होंने अटेंशन को लव समझ लिया होता है। याद रखिए, हर अटेंशन प्यार नहीं होती। कुछ लोग सिर्फ वैलिडेशन चाहते हैं। उन्हें अच्छा लगता है कि कोई उन्हें महत्व दे रहा है। लेकिन जैसे ही आप इमोशनल कमिटमेंट चाहती हैं, वे पीछे हटने लगते हैं। इसलिए किसी पुरुष के दिल को समझने के लिए उसके शब्दों से ज्यादा उसके पैटर्न्स को देखिए। क्या वो कंसिस्टेंट है? क्या वो मुश्किल समय में भी मौजूद रहता है? क्या वो सिर्फ कन्वीनियंस के समय नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी के समय भी आपके साथ खड़ा रहता है? क्योंकि प्रेम की असली परीक्षा अच्छे समय में नहीं, कठिन समय में होती है। जब कोई पुरुष किसी महिला को सच में अपने दिल में रखता है, तो वो उसके सम्मान की रक्षा करता है। वो उसके कॉन्फिडेंस को तोड़ता नहीं, उसे मजबूत करता है। अगर कोई रिश्ता आपको लगातार इनसिक्योर, एंग्शियस, अनवांटेड महसूस करवा रहा है, तो वहां कुछ मिसिंग है। सच्चा प्रेम आपको छोटा महसूस नहीं करवाता, वो आपको अपने सबसे ऑथेंटिक रूप में स्वीकार करने लगता है। और यही कारण है कि हेल्दी प्यार में इंसान इमोशनली खिलने लगता है, जबकि अनहेल्दी अटैचमेंट में इंसान धीरे धीरे खुद को खोने लगता है। एक और बात जो बहुत कम लोग समझते हैं, अगर कोई पुरुष सच में आपसे जुड़ा है, तो वो आपके साइलेंस को भी नोटिस करेगा। क्योंकि इमोशनल इंटिमेसी सिर्फ बातचीत से नहीं बनती, अवेयरनेस से बनती है। कई बार आप कुछ नहीं कहती, लेकिन वो पूछ लेता है, सब ठीक है? और ये कोई मैजिकल पावर नहीं होती, ये इमोशनल अटेंटिवनेस होती है। इंसान उसी की इमोशनल शिफ्ट्स नोटिस करता है जो उसके दिल में रहता है। लेकिन अब शायद सबसे जरूरी बात, अगर कोई पुरुष आपके जीवन में सिर्फ कंफ्यूजन, एंग्जाइटी और इमोशनल एग्जॉस्शन ला रहा है, तो सिर्फ इसलिए मत रुकी रहिए क्योंकि कभी उसने आपको स्पेशल फील करवाया था। कई बार लोग शुरुआत में बहुत इंटेंस होते हैं, लेकिन इंटेंसिटी हमेशा सिंसेरिटी नहीं होती। कुछ लोग एक्साइटमेंट को लव समझ लेते हैं, लेकिन असली प्रेम इंटेंसिटी से ज्यादा स्टेबिलिटी देता है। वो धीरे धीरे आपके नर्वस सिस्टम को शांत करने लगता है, आपको इमोशनली सुरक्षित महसूस करवाता है। कार्ल यूंग का एक बहुत गहरा विचार था कि हम अक्सर दूसरों में वही खोजते हैं जो हमारे अंदर अधूरा है। इसीलिए कई महिलाएं उन पुरुषों के पीछे भागती रहती हैं जो इमोशनली अनअवेलेबल होते हैं, क्योंकि उनके अंदर कहीं ना कहीं अप्रूवल की भूख होती है। वे सोचती हैं कि अगर वो कठिन इंसान उन्हें चुन ले, तो शायद वे वर्दी महसूस करेंगी। लेकिन सच्चाई ये है कि प्रेम वो नहीं जो आपको खुद को साबित करने पर मजबूर करे। प्रेम वो है जहां आपको बार बार अपनी वैल्यू प्रूव नहीं करनी पड़ती। अगर कोई पुरुष आपको सिर्फ तब वैल्यू करता है जब आप दूर जाने लगती हैं, तो ये डर हो सकता है, प्रेम नहीं। बहुत लोग आपको तब तक फॉर ग्रांटेड लेते रहते हैं जब तक उन्हें यह एहसास नहीं होता कि आप सच में जा सकती हैं। लेकिन एक इमोशनली मैच्योर पुरुष आपको खोने की डर से ही प्यार नहीं करेगा, वो आपकी मौजूदगी की कदर तब भी करेगा जब आप उसके साथ होंगी। अब जरा खुद से एक सवाल पूछिए, जब आप उस पुरुष के साथ होती हैं, तो क्या आप खुद को ज्यादा शांत महसूस करती हैं या ज्यादा एंग्शियस? क्योंकि आपका शरीर कई बार वो सच बता देता है जिसे आपका दिल स्वीकार नहीं करना चाहता। अगर आप लगातार ओवरथिंक कर रही हैं, उसकी रिप्लाईज को डिकोड कर रही हैं, उसके मिक्स्ड सिग्नल से परेशान हैं, तो वहां इमोशनल इम्बैलेंस है। जब कोई इंसान सच में इमोशनली अवेलेबल होता है, तो उसके आसपास क्लैरिटी बढ़ती है, कंफ्यूजन नहीं। और शायद यही किसी भी महिला के लिए सबसे बड़ा संकेत है। अगर कोई पुरुष आपके जीवन में आने के बाद आपको इमोशनली स्ट्रॉन्गर, कामर और मोर सिक्योर बना रहा है, तो बहुत संभव है कि उसके दिल में आपकी सच्ची जगह हो। लेकिन अगर उसके कारण आप खुद को खोने लगी हैं, अपने कॉन्फिडेंस पर डाउट करने लगी हैं, लगातार वैलिडेशन मांग रही हैं, तो फिर चाहे वो कितनी भी बड़े शब्द बोले,
वहां प्रेम अधूरा है। एक पुरुष जिसके दिल में आप होती हैं, वो सिर्फ आपको पाने की कोशिश नहीं करता, वो आपको समझने की कोशिश करता है। वो सिर्फ आपके खूबसूरत हिस्सों से प्यार नहीं करता, वो आपके टूटे हुए हिस्सों को भी धीरे धीरे अपनाने लगता है। और यही सच्चे इमोशनल कनेक्शन की पहचान है। क्योंकि सुपरफिशियल अट्रैक्शन समय के साथ कम हो सकता है, लेकिन गहरा इमोशनल अटैचमेंट समय के साथ और मजबूत होता जाता है। कई बार महिलाएं पूछती हैं, अगर कोई पुरुष सच में प्यार करता है तो क्या वो कभी हर्ट नहीं करेगा? करेगा, क्योंकि इंसान इम्परफेक्ट है। लेकिन फर्क ये है कि क्या वो आपके दर्द को देखकर इंडिफरेंट रहता है या उसे ठीक करने की कोशिश करता है। क्योंकि केयरलेस और फ्लॉड इंसान में बहुत फर्क होता है। एक फ्लॉड इंसान गलती करता है लेकिन सीखता भी है, जबकि केयरलेस इंसान आपकी फीलिंग्स को इंपॉर्टेंट ही नहीं मानता। कार्ल यूंग कहते थे कि सबसे गहरा रिश्ता वो होता है जहां दो लोग सिर्फ एक दूसरे को नहीं, बल्कि एक दूसरे के भीतर छिपे हुए स्वयं को भी देखने लगते हैं। और शायद यही सच्चे प्रेम की अंतिम पहचान है। जब कोई पुरुष आपके साथ सिर्फ समय नहीं बिताता, बल्कि आपके अस्तित्व को महसूस करने लगता है, जब आपकी खुशी उसका मूड बदल देती है, जब आपकी उदासी उसकी बेचैनी बन जाती है, जब आपकी मौजूदगी उसके भीतर शांति पैदा करती है, तब समझिए आप सिर्फ उसके जीवन में नहीं, उसके दिल में हैं। और अगर आज ये वीडियो सुनते हुए आपके दिल में किसी का चेहरा आया है, तो सिर्फ उसके शब्दों को मत याद कीजिए, उसके पैटर्न्स को याद कीजिए। उसने आपको कैसा महसूस करवाया? क्या उसने आपको इमोशनली सेफ महसूस करवाया या लगातार कंफ्यूज्ड? क्या उसके साथ रहकर आप अपने करीब आईं या खुद से दूर होती चली गईं? क्योंकि अंत में सच्चा प्रेम वही है जो आपको तोड़ता नहीं, धीरे धीरे हील करता है। तो अगली बार जब आप ये जानना चाहें कि किसी पुरुष के दिल में आपकी जगह है या नहीं, तो उसके प्रॉमिसेस मत गिनिए, उसकी प्रेजेंस महसूस कीजिए। क्योंकि जो इंसान सच में दिल से जुड़ा होता है, वो सिर्फ शब्दों से नहीं, अपने पूरे व्यवहार से ये एहसास दिलाता है कि तुम मेरे लिए महत्वपूर्ण हो। और दुनिया का कोई भी अभिनय लंबे समय तक उस सच्चाई की बराबरी नहीं कर सकता जो किसी इंसान के लगातार व्यवहार में दिखाई देती है।